शेख रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे जरा बात कर लेते हैं, उसके बाद सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। शेख रशीद साहब, आज जो समाअत हुई 5 रुकनी जीआईटी तश्कील दे दी गई है और कहा गया है कि जनाब 2 हफ्ते में रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर जमा कराएं। अब इस केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते में मुलतवी कर दी गई है। सर क्या देखते हैं आप, इंसाफ होगा, इंसाफ किया जाएगा? सारे केसेस जनवरी के पहले हफ्ते में शिफ्ट हुए हैं क्योंकि कल परसों से इनकी छुट्टियां हो जाएंगी कोर्ट्स की शुरू जी जी, और जनवरी से कोर्ट्स दोबारा लगेंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अरशद शरीफ का केस, उसकी शहादत जो है वो रंग लाएगी और उसकी शहादत जो है बेनकाब करेगी उन तमाम चेहरों को जिन्होंने ये घिनौना किरदार अदा किया। और छुट्टियां जब खत्म होकर कोर्ट लगेगी तो इंशाअल्लाह ताला जीआईटी भी बेहतर प्रोग्रेस देगी, क्योंकि मीडिया जो है वो एक एक चीज जो है उस पर उसकी नजर है और सारी कौम बाशऊर है और सारी कौम आवाम की नजर है सर, सबकी नजर इस केस पर लगी हुई है सर। लेकिन बददियानती के हवाले से आप क्या कहेंगे? पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज, जहां मर्जी कर ले जी, माँ की आवाज को भी दबाया नहीं जा सकता, वो भी शरीक होंगी। पुलिस ने तो यही कुछ करना था जो करना, लेकिन कोर्ट्स के जो जजेस की मैं सूरत हाल देख रहा हूँ वो बहुत जबरदस्त है और उनकी वालदा के नामों पर भी जरूर तफ्तीश होगी जो भी उन्होंने नाम। मुतमईन है सर जिनको नामजद किया गया है? मैं मुतमईन हूँ कि अरशद शरीफ का खून शहादत रंग लाएगा और इस मुल्क में वो सारे चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने इस शहादत में कोई किरदार अदा किया। ठीक है सर, रिपोर्ट में जिनके नाम है उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं आप? सरकार राइटर से बात करें। शेख साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा सर, आरिफ साहब से जरा मैं एक सवाल कर लूं। आरिफ साहब ये बताइएगा, ये किस तरह से इसका तरीक़ेकार क्या होता है? अगर कंप्लेनेंट मौजूद है, हमने ये पिछले 2 महीने में ये दूसरा केस इस तरह का देख रहा है। एक तो खान साहब पर कातलाना हमला किया गया था, कंप्लेनेंट मौजूद है, वो एफआईआर दर्ज कराना चाहता है लेकिन उसकी इमा पर एफआईआर और मुकदमा दर्ज नहीं होता, पुलिस अपनी मुद्दत में एफआईआर मुकदमा दर्ज कर देती है। और ये दूसरा केस है, लवाहिकीन मौजूद है लेकिन पुलिस ने अपनी मर्जी से अपने आप को मुद्दई बना के मुकदमा भी कर दिया और नामजद भी कर दिया। देखिए बात यह है कि दो मामलात को अगर आप डालेंगे कि ये जो एफआईआर है कि वो उनके इंजन को इग्नाइट करने के लिए, कानून को हरकत में लाने के लिए वो मुतासिर फैक्ट्स या फरीक जिसके साथ जाती हुई है वो अपनी दास्तान रकम करता है, अपना मौक़िफ़ बयान करता है कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है और फला लोगों ने किया है और फला लोगों के इमा पे किया है, उसके बाद तफ्तीश शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो हो रहा है ये तो इससे ज्यादा बेबसी आप निज़ाम इंसाफ की देख नहीं सकते, क्योंकि इसका नुकसान ये है, मैं आपको बता दूं, पुलिस अगर मुद्दई है तो मुद्दई को तो मुकदमे में अगर वो खुद ही पैरवी ना करना चाहेगी तो उन्हें कौन मजबूर करेगा पैरवी करने के लिए? पुलिस की मुद्दत का मतलब तो ये है कि सर मैं इसका तरीकेकार पूछना चाह रहा हूं आपसे सर, तो फिर मुद्दई जो ये कंप्लेनेंट होता है उसके पास इख्तियारात क्या रह जाते हैं अगर उसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज नहीं होता? जिनको वो नामजद करना चाहता है वो नामजद नहीं होते तो फिर उनके पास ऑप्शंस बचते क्या है? बस अब एफआईआर का मामला खत्म हो जाता है फिर यहाँ पर? दूसरी नहीं, दूसरी ऑप्शन उनके पास ये होती है कि वो इस्तगासा दायर करते हैं, लेकिन इस्तगासे का स्कोप बहुत महदूद है। उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रिकवरीज होनी है, एविडेंस इस तरह की रिकॉर्ड होनी है, बैरून मुल्क जाके ये सारा कुछ होना है, वो ऐसा इसमें तो हो नहीं सकता इस्तगासे में। तो दूसरी बात यह है कि ये जो आर सुगरा बेगम केस का हवाला दिया जा रहा है उसके मुताबिक यह है कि अगर पुलिस की मुद्दत में एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसके बाद मुद्दई जो है वो अपना बयान उसमें रिकॉर्ड करवाएगा, उसको भी शामिल किया जाएगा उस बयान को, लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं है जो एफआईआर की हैसियत है। अब मामला ये होना चाहिए था कि सबसे पहले उन्हें पूछा ये जरूर जाता एफआईआर लिखने वालों को कि अदालत पूछती कि भाई आपके पास मुद्दई मौजूद है और आपने पुलिस की मुकदमा क्यों दर्ज? ठीक है, अच्छा अगर आप इजाजत दें, बाबर अवान साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात करते हैं। माहिर कानून है, पीटीआई के रहनुमा। बाबर अवान साहब, आज जो अरशद शरीफ केस की कार्रवाई की पैरवी हुई, आप उससे मुतमईन है? ठीक है जनाब, लाइन हमारी ड्रॉप हो चुकी है। उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उसामा गाजी से पूछेंगे कि इस केस का जिस पर सब पाकिस्तानियों की नजर है,
जो अरशद शरीफ साहब से प्यार करता था, जो उनके नैरेटिव को समझता था या नहीं समझता था, लेकिन उनसे इजहार यकजहती जरूर करता है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है, हक तलफी हुई है, उस मां के साथ हक तलफी हुई है जिसके बेटे को शहीद कर दिया गया। तमाम लोगों की सिंपैथीज उनके साथ हैं और ये चाहते हैं कि अब तो वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर मिले और एक टेस्ट केस बनाया जाए। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। मोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं कि कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।